दोस्तों, बीजेपी के एक नेता ने फरमान जारी किया है कि केरल अब मिनी पाकिस्तान है और वहां के लोग यानी कि भारत के नागरिक आतंकवादी हैं। जी हाँ, सच्ची। और इसके पीछे की जो वजह है वो सुनकर आप 2 मिनट के लिए कोमा में जरूर जा सकते हैं। मामला क्या है, आगे आपको पूरी खबर बताऊंगी। अगर आप बोर हो रहे हैं और आपको सच में मजे लेने हैं तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का बयान सुन लीजिए। कभी केरल को मिनी पाकिस्तान बता देंगे, कभी कहेंगे कि पीओके लेने वाले हैं और कभी आतंकवाद के आरोपी को पार्टी में शामिल करके उन्हें देशभक्त घोषित कर देंगे। जी हाँ, एक आतंकी आरोपी का बीजेपी में स्वागत हुआ है। आज अंधभक्तों की नींद उड़ने वाली है, उन्हें नींद नहीं आएगी क्योंकि ऐसी खबरें बता रही हूँ जो उनका हाजमा बिगाड़ सकती है। एक तरफ तिरुपति मंदिर के अध्यक्ष की बेटी के इस्लाम धर्म अपनाने की खबर है तो दूसरी तरफ बाबा जी ने इनडायरेक्टली बीजेपी की पोल खोलकर रख दी है। और अंत में आपको चैट जीपीटी का एक ऐसा वीडियो दिखाऊंगी जो कुरान को और बाइबल को लेकर है, और इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है इस्लाम और उसकी पाक किताब कुरान, जिसे लिखने में चैट जीपीटी भी डर गया। मामला क्या है, पूरी खबर विस्तार से जानने के लिए वीडियो अंत तक देखिएगा। और दोस्तों, सबसे पहले लाइक कर दीजिए अगर नहीं किया है, और हर रोज लाइक करते हैं तो बहुत सारा शुक्रिया। और कमेंट में जहां से आप हमारा ये वीडियो देख रहे हैं वहां का नाम अपने नाम के साथ जरूर लिखा करिए और अपनी राय खबरों पर भी जरूर लिखा करिए। चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द लाइव टीवी पर देख रहे हैं। सबसे पहले वो खबर जो आपको पल भर के लिए चुप करा सकती है, क्योंकि आपके पास शब्द ही नहीं बचेंगे कुछ कहने को। आपको समझ नहीं आएगा कि कहे तो आखिर क्या कहे। ये है महाराष्ट्र के मंत्री और बीजेपी के नेता नीतीश राणे। विवादों से इनका बड़ा गहरा नाता है, रिश्ता है, और विवादित बयानों से अपनी रिश्तेदारी निभाते हुए इन्होंने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। कह रहे हैं कि केरल अब मिनी पाकिस्तान है और वहां के लोग यानी कि भारत के नागरिक आतंकवादी हैं। बीजेपी नेता ने ये आपत्तिजनक बयान जो है वो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के केरल से चुनाव जीतने को लेकर दिया है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर हमला करते हुए नीतीश राणे ने कहा कि केरल मिनी पाकिस्तान है, इसलिए राहुल और उनकी बहन वहां से चुनाव जीतते हैं। सभी आतंकवादी उन्हें वोट देते हैं। ये सच है, आप पूछ सकते हैं। ये आतंकवादियों को अपने साथ लेकर सांसद बने हैं। बेगैरती की हद देखिए। मुसलमानों से नफरत में ये लोग इतने अंधे हो गए हैं कि केरल में रहने वाले लोगों को भी आतंकवादी बता रहे हैं। वाह, देशभक्ति का नया पैमाना सेट कर दिया है बीजेपी के नेताजी ने। अब शायद बीजेपी वाले वोटर आईडी कार्ड पर धर्म और देशभक्ति का सर्टिफिकेट भी जोड़ देंगे। मतलब अगर केरल में भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती तो वो पाकिस्तान हो गया। तो अब क्या हर वो राज्य जो बीजेपी को वोट नहीं देता है उसे भी देशद्रोही घोषित कर दिया जाएगा। महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे ने केरल को मिनी पाकिस्तान, अपने देश को मिनी पाकिस्तान कहकर देश के उन करोड़ों लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाया है जो इस देश की मिट्टी से प्यार करते हैं और गर्व से कहते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं। अब सवाल यह है कि क्या केरल की जनता के साथ इस तरह का व्यवहार बर्दाश्त किया जा सकता है? बीजेपी नहीं जीती तो केरल के लोगों को आतंकवादी बता दिया भाजपा नेता ने। राणे को शायद अब ये याद दिलाना पड़ेगा कि केरल वो राज्य है जहां की साक्षरता दर यानी कि लिटरेसी रेट देश में सबसे ज्यादा है, जहां हर धर्म और समुदाय एक साथ रहते हैं। लेकिन बीजेपी के नेता शायद नफरत का पाठ पढ़ाने में इतने व्यस्त हैं कि उन्हें इन तथ्यों से, इन फैक्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता। नेताजी केरल में पढ़े लिखे लोग रहते हैं, उन्हें पता है कहां जाना है, कौन सही है और कौन गलत, कहां नहीं जाना है और कौन गलत है। एक तरफ बीजेपी के कुछ नेता अनाप शनाप नफरत फैलाने वाले बातें कर रहे हैं वोट बटोरने के लिए, और दूसरी तरफ कुछ नेता लंबी लंबी फेंक कर वोट बटोरते हैं। एक बयान मैं आपको सुनाना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का। पहले आप ये बयान सुनिए। चुनाव के बाद मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने दीजिए। अगले 6 महीने के अंदर आप देखेंगे कि पाक अधिकृत कश्मीर भी भारत का हिस्सा हुआ। योगी जी ने मई में फरमाया था कि तीसरी बार मोदी प्रधानमंत्री बने तो 6 महीने में पीओके भारत का होगा। अब 6 महीने तो मेरे ख्याल से बीत चुके हैं। पीओके यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर भारत अधिकृत कश्मीर हो गया क्या? ये खबर तो अभी तक नहीं मिली मुझे।
मुझे तो नहीं पता, आपको मिली है तो कमेंट में मुझे बता दीजिएगा। कहीं ये बीजेपी की पहचान हवाई फायरिंग और झूठे वादे के अंतर्गत दिया गया बयान तो नहीं था ना, या फिर व्हाट्सएप फॉरवर्ड के लिए दिया गया बयान जो हकीकत से कोसों दूर रहता है। मकसद सिर्फ वोट बटोरना तो नहीं था ना इस बयान का। मजे की बात तो देखिए, हवा में गोली की तरह बयान चला दिया गया, जनता ने ताली बजाई और भूल गई, कोई सवाल नहीं। इसी को कहते हैं अंधभक्ति और इसी का फायदा नेता लोग उठा लेते हैं। अब एक और दिमाग चकरा देने वाली खबर सुन लीजिए। 2018 में लश्कर-ए-तैयबा के लिए टेरर फंड करने वाले आरोपी संजय सरोज का बीजेपी में जोरदार स्वागत हुआ है। मतलब शामिल हो गए हैं ये महाशय बीजेपी में। वही बीजेपी जो देशभक्ति का ढोंग रचती है, खुद को देशभक्त बताती है और दूसरों को देशद्रोही, आज आतंक के आरोपियों को जो जेल जा चुके हैं उनको गले लगा रही है। गोदी मीडिया भी इस मुद्दे पर खामोश है, चुप्पी साधे हुए बैठी है। अब दोस्तों देखिएगा, संजय सरोज ने पार्टी का झंडा उठा लिया है तो अब कुछ ही दिनों में उनके सारे गुनाह धुल जाएंगे। देखिएगा कि लश्कर-ए-तैयबा आतंकी संगठन नहीं है। मीडिया वाले, हमारे भारत के मीडिया वाले ऐलान कर देंगे, ये लग जाएंगे साबित करने में। मतलब घर वापसी का नया मतलब अब हो गया है गुनाह माफ, आतंक साफ। अब भक्तों को करंट लगने वाली खबर आपको बताऊं, अगर आप मना भी करेंगे तो भी मैं बताऊंगी। तो सुनिए, तिरुपति मंदिर के अध्यक्ष की बेटी ने इस्लाम कबूल कर लिया है। प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिक्षाओं से प्रेरित होकर ये कदम उन्होंने उठाया है। अब भाई इस खबर के बाद भक्तों का डेटा क्रैश हो गया है। अब वो सोच रहे हैं क्या करें, क्या कहें, इसे घर वापसी का केस बनाएं या चुप्पी साध ले। लेकिन इतना मत सोचिए, छोटे से दिमाग पर ज्यादा जोर देना अच्छी बात नहीं है। यहाँ पर ये चुप रहेंगे, घर वापसी के नारे लगाने वालों की हिम्मत नहीं होगी कुछ बोलने की, और रास्ता चलते आम लोगों को हिंदुत्ववादी धर्म के ठेकेदार परेशान करते हैं। वहां अपने आका की ताकत का रौब दिखाते हैं। देखिए ये वीडियो जिसमें एक अंतर धार्मिक जोड़ा जिन्होंने कानूनी तौर पर शादी की, उन्हें हिंदुत्ववादी भीड़ ने घेर कर पुरुष पर लव जिहाद का आरोप लगाया और किस तरह से परेशान किया, देखिए। नहीं जाएंगे, तुम वकील के साथ जाएंगे, वकील आएगा तब हम जाएंगे। चलो हमने कोर्ट से शादी की है। क्यों आपने शादी किया इससे? आपको हिंदू लड़के नहीं मिलते? आपको मैडम हाथ जोड़ रहा हूँ, अपने घर को मत बदनाम करिए, हाथ जोड़ रहा हूँ, घर को मत बदनाम करिए। ये जेल जाएंगे, चुप, ये जेल जाएंगे, ये जेल जाएंगे, ये जेल जाएंगे। ये लोग जिहाद है, ये लोग जिहाद है। मैडम अपने माँ बाप को क्यों नहीं बुला रही हो? जब आप तो क्या कर रहे हैं तो माँ बाप को बुलाइए। माँ बाप है आपके, कहाँ तुम्हारा घर ग्वालियर में है, तुम्हारा घर ग्वालियर में है, हाँ घर पे रखा हुआ है, कुछ नहीं है तो शादी कैसे कर लिया? आधार कार्ड कहाँ है तुम्हारा? रखा हुआ है ना, बिना आधार कार्ड की शादी कैसे होता है? कैसे यहाँ आ गई? जेल जाने के लिए तैयार, मैंने अपनी मर्जी से करी है ना, लाइफ मेरी है। मर्जी क्या होता है? जब जिहाद का रूल बन रहा है उसी मर्जी दिखा रही हो। देखा, अपनी लड़की बार बार कह रही है ये मेरी जिंदगी है, मैंने अपनी मर्जी से शादी की है, पर ये हिंदुत्ववादी भीड़ मानने को तैयार नहीं है। भीड़ ने इसे लव जिहाद का नाम देकर मामले को सांप्रदायिक रंग देने की भरपूर कोशिश की। क्या किसी की निजी जिंदगी में दखल देना अब संस्कृति बन गई है? क्या अब किसी की जिंदगी, किसी की मर्जी भी इस देश में हिंदुत्ववादियों की प्रॉपर्टी हो गई है? जवाब कमेंट में लिखिएगा। अब एक और वीडियो देखिए जरा, उसके बाद बताऊंगी कि वीडियो में चल क्या रहा है आखिर। एक तरफ मस्जिद है और दूसरी तरफ चर्च, और इसी मस्जिद और चर्च के चौराहे पर जय श्री राम के गानों पर नाचती भीड़। क्या यही देश की संस्कृति है? ये हिंदुत्ववादियों का कौन सा धर्म है जो दूसरों को अपमानित करने पर आधारित है? इस भीड़ को क्या समझाना पड़ेगा कि धर्म का मतलब सम्मान और स्थिरता होती है, ना कि नफरत फैलाना।
नफरत की एक और तस्वीर आपको दिखाना चाहती हूँ। देखिए पहले आप ये वीडियो। चर्च में जाकर एक बंदा राम सिया राम गा रहा है। मेघालय का ये वीडियो है। ये एक यूट्यूबर है, नाम है सागर। मेघालय पुलिस ने चर्च में जबरन घुसकर वहां जय श्री राम का नारा लगाकर ईसाइयों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में यूट्यूबर सागर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। ये खबर इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको याद होगा, याद दिलाना चाहती हूँ कि हाल ही में मस्जिद में यही नारा लगाने पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा था कि मस्जिद के अंदर जय श्री राम का नारा लगाना अपराध है कैसे। दोस्तों, आज बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जय श्री राम एक धार्मिक नारा है लेकिन इसे नफरत फैलाने और दूसरों को नीचा दिखाने का आज के समय में एक हथियार बनाया जा रहा है। मेरे हिंदू भाई खुद सोचे कि क्या भगवान राम ने यही सीख दिया था, यही सिखाया था। देश में नफरत कैसे फैलाई जा रही है, इसकी एक और तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। आपकी स्क्रीन पर कुछ स्क्रीनशॉट है, देखिए इसे। ट्विटर पर एक बंदे ने इसको शेयर करते हुए ये लिखा है कि पहले ये आयशा खान बनकर मुस्लिम समाज को गाली देता था, अब आयशा से विनीता यादव बनकर यादव समाज को गाली देता है। बीजेपी आईटी सेल ने गाली देने के लिए ऐसे कई अकाउंट बनाए हैं, इनसे सावधान रहें। क्या वाकई बीजेपी के आईटी सेल का असली काम यही है कि फर्जी अकाउंट बनाकर समाज में नफरत फैलाना? सोचिए, जिनके पास देश के विकास के लिए अच्छी योजना न हो, वही ट्रोलिंग और गाली देने की फुल प्रूफ प्लानिंग इस तरह से कर सकता है। एक तरफ ये लोग नफरत फैलाने में व्यस्त हैं और दूसरी तरफ कुछ बाबा लोग मुस्लिम कंट्रीज की तारीफ कर रहे हैं। वहां पर गए, वहां से आने के बाद किस तरह से वहां की तारीफ कर रहे हैं, वो अंधभक्तों को जरूर सुनना चाहिए और इससे अंधभक्तों की आंखें जरूर खुलेगी, शौक जरूर लगेगा। देखिए, सुनिए। मैं दुबई गया कथा करने। मैंने दुबई को देखा। खुद का पानी नहीं उस देश में, लेकिन वो देश इतना हरा भरा है। दूसरे देशों से माटी मंगाई, पेड़ पौधे लगाए, सड़कों के किनारे फूल खिले हुए हैं। इतना सा गड्ढा नहीं है किसी सड़क में। वहाँ सड़कें बनती हैं 50 साल के लिए, और हमारे यहाँ सड़कें बनती हैं, एक बारिश आई सड़क बह गई। अब सोचिए, इतने बड़े देश में क्राइम जीरो है, चोरी नहीं होती। सोने की दुकान खोल के चला जाए कोई चुराने वाला नहीं है। और हमारे यहाँ तो तुम कथा सुनने आई हो, चप्पल उतार दो, तुम्हारी चप्पल गायब हो जाएगी 3 घंटे में। वहाँ नेता नहीं चलते, वहाँ राजा है एक, और वो राजा पूरे देश को घूम घूम के देखता है कि मेरे देश में कहाँ कमी है। और हमारे यहाँ नेता चलाए 2 कौड़ी का तो उसके पीछे 10-20 गाड़ियां चलती हैं, चलती हैं। वो अपनी लाव लश्कर में खर्चा करता है। उसे क्या मतलब कि तुम्हारे देश में कहाँ पानी बह रहा, कहाँ बाढ़ आ रही है। नाला साफ होता है, चैम्बर खोल के चले जाते हैं, उसमें कोई डूब के मर जाता है। ये दुर्दशा है और ये हमारे देश की हकीकत है और ये बेहद ही अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है। खैर, अब आपको एक ऐसा वीडियो दिखाने जा रही हूँ जिसे देखने के बाद आपको प्राउड होगा कि आप ईमान वाले हैं, इस्लाम कबूल करने वाले हैं। देखिए, चैट जीपीटी से कुरान और बाइबल जैसे कुछ लिखने के लिए, कुछ रिप्लिकेट करने के लिए कहा गया, तो चैट जीपीटी ने जो जवाब दिया वो आपको जरूर सुनना चाहिए। ChatGPT, I have a question. Can you please write a surah similar to the Quran for me? I am unable to replicate or compose anything like the Quran. In Islam, the Quran is considered the direct word of God. It is unique in its language, style, and content. सुना आपने, जवाब मिला, मैं कुरान जैसी कोई चीज नहीं बना सकता और ना ही उसकी नकल कर सकता हूँ। इस्लाम में कुरान को अल्लाह का सीधा संदेश माना गया है, यानी कि अल्लाह का सीधा वर्ड माना गया है। इसकी भाषा और कंटेंट इतने अनोखे हैं कि इसका कोई मुकाबला ही नहीं है। और जब बाइबल रेप्लिकेट करने के लिए कहा गया तो क्या जवाब मिला, सुनिए। What about the Bible? Can you try replicating the Bible for me? Sure. Here's a verse inspired by the style of the Bible. The Gospel of ChatGPT, Chapter 1, Verse 1. Blessed are those who seek with pure hearts, for they shall find peace beyond understanding. Wow. So you can replicate the Bible, but not the Quran? I can recreate the Bible's style, but not the Quran's, due to its unique and divine status in Islamic belief, which makes replication impossible. That's crazy. What do you guys think? तो सुना दोस्तों, आज के लिए फिलहाल इतना है। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर लिखिएगा। और अभी तक वीडियो देख रहे हैं और लाइक नहीं किया है तो ये बहुत गलत बात है। फटाफट लाइक का बटन प्रेस करिए, उसके बाद शेयर भी दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर से कर दीजिएगा। फिर मुलाकात होगी कुछ नए मुद्दों के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।